और राष्ट्र की बात में अब मेरे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान, जो कि बिहार में कांग्रेस का जाना पहचाना चेहरा भी हैं और बिहार में कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी रहे हैं। बहुत स्वागत शकील भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों बाद। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के शकील भाई। वो फिराक गोरखपुरी का एक शेर है कि मुद्दतों तेरी याद भी ना आई हमें और हम तुझे भूल गए हों ऐसा भी नहीं। क्या बात है बड़े अरसे बाद आपको देखना अच्छा लग रहा है। लेकिन शकील भाई, मैं ये सोच रहा हूँ मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने अभी एक दो दिन पहले जो बयान दिया ना, बड़ा वायरल है। आपने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में बड़ी राय ये बन रही है कि आरजेडी से अलग हो जाना चाहिए। तो जो कांग्रेस में मंथन हुआ उसमें इस पर चर्चा हुई क्या? क्या है कि हमारे 61 एमएलए चुनाव लड़े अलायंस में, फिर बिहार की इतनी बड़ी फौज है और 8.7% वोट आया, तो पिछले बार के वोटिंग परसेंटेज में कोई कमी नहीं आई। 70,000, 60,000, 80, 90,000 सब वोट लेके आए। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा समर्थक समूह है वो भी अपनी बात तो कहता है ना चुनाव के बाद भी, और यह बात अधिकांश लोगों ने ये इच्छा जाहिर की। सवाल डिसीजन का नहीं है, सवाल ये फ्रीडम कल रहा कि आप अपने तौर पर अपने अपने कारणों का कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज और बिहार में, तो उसमें ये बात आई जो हमने सुनी, वो बताई कि ऐसा लोग चाहते हैं या मानते हैं या बहस का मुद्दा भी है। ठीक है, लेकिन इसमें कितना दम है कि आरजेडी के बहुत से नेता बोलते हैं कि बताइए कांग्रेस पार्टी हमें कह रही है हार का दोषी ठहरा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का खुद का देख लीजिए 6 सीट लाई है इस बार 61 सीटों पर लड़कर, और वो हमें कह रहे हैं कि भैया आरजेडी की वजह से हार गए। मैं क्या है कि मैं हम लोगों ने ये तो नहीं कहा, हमने ये कहा कि अधिकांश लोगों की ये राय, मैंने नहीं, अधिकांश लोगों की राय, कोई व्यक्तिगत राय नहीं थी। और हमने अलायंस के फेलियर पे एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन तो किया ही नहीं। कोई वक्तव्य ऐसा है नहीं कि अलायंस फेल हो गया, राजद फेल हो गया, लेफ्ट फेल हो गया, इस पे हमने कोई बात ही नहीं की है। हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी का समर्थक समूह और जो लोग चुनाव लड़े वो ऐसी वन ऑफ द रीजन नहीं, बल्कि एक जब आगे बढ़ने का रोड मैप हो तो उसमें ये इच्छा जाहिर की है। उस पर कोई डिसीजन तो फाइनल लीडरशिप को लेना है। तो इच्छा जाहिर करना तो गलत बात नहीं है ना। तो इसलिए हम आरजेडी पर कोई एलिगेशन या काउंटर एलिगेशन ना हम देते हैं ना सुनना चाहते। ठीक है, लेकिन कुछ नेता तो कह रहे हैं खुलकर शकील भाई, वो ये कह रहे हैं कि भैया वो आरजेडी जो है सहयोगी दल आपकी, वो एक खास वर्ग को रिप्रेजेंट करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है, और उसकी तरफ उसके साथ जब आप जाते हैं तो दूसरा जो समुदाय है वो आपसे अलग हो जाता है, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। मैं तो यही बात तो हमने जो इको किया, उनकी बातों में बात जोड़ी कि ऐसा लोग मानते हैं। अब उस मानने का विश्लेषणात्मक अध्ययन आवश्यक है बिहार के संदर्भ में। तो विश्लेषणात्मक अध्ययन में वक्त भी लगेगा और तब कोई राय पे आएगा। अभी तो 14 तारीख की रैली है, उसका एक रोड मैप है, क्या एक्टिविटी प्लान, बिहार से कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे। अभी हम तो 10 दिन के लिए बिहार के हर जिले का दौरा करेंगे। जितने लोगों का समर्थन मिला है उन लोगों से बातचीत करेंगे। जो एक थोड़ा मोरल डाउन है उनको आगे बढ़ना है। राजनीति में क्या होता है, आप हारते हैं जीतते हैं, लेकिन कैडर के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ आपका भेंट वार्ता, प्यार मोहब्बत और उनको हिम्मत देना है, तो चलता रहता है। ये तो चलेगा और वो कांग्रेस पार्टी करेगी, ठीक है, जिला लेवल पे करेगी। ठीक है, लेकिन अपने मन की बात तो बता दीजिए। जिला के अध्यक्षों को भी बुलाया। शकील भाई, अपने मन की बात बता दीजिए ना, क्या कांग्रेस को एकला चलना चाहिए, क्या अकेला चलना चाहिए? जब आप लीडरशिप में होते हैं तो आप राय को सुनते हैं। सुनने के बाद कोई व्यक्तिगत राय अब हम लोग की नहीं होती है। जब सुनते हैं, उस सुनने को फिर अपनी लीडरशिप के सामने रखते हैं, फिर जो फैसला सामूहिक होता है उसको मान के आगे चलते हैं मानिक भाई। ठीक है, तो कम से कम इसी को रिपीट कर दीजिए और कह दीजिए कि कांग्रेस पार्टी में बिहार में बड़ी राय ये है कि आरजेडी से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें एकला चले बिना वो पुराने दिन वापस नहीं आएंगे अच्छे वाले। ये बात मेरे भाई, ये बात कल भी कही गई थी। आप जो लोग भी जिन्होंने अपने व्यूज को रिप्रेजेंट किया है, जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है, या और जो समर्थक समूह है बिहार में, वो ऐसा कहती है, ये एक बड़ा रुख ऐसा कहता है। अब अपने कहने की बात उसने कह दी है, उस पर उसका एक एनालिसिस
का समय भी है और वो लंबा चलेगा। अभी ऐसे कोई फौरी ऐसा कर लेना है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ठीक है शकील भाई, कोई क्या किसी से मतलब जी। कोई बैर का सवाल नहीं है। हाँ ठीक है, क्या AIMIM को महागठबंधन में शामिल न करना एक भूल थी क्या? अगर कर लेते तो बेहतर नतीजे होते क्या? बिल्कुल नहीं। MIM एक कम्युनल पार्टी है और एक जब हम हिंदुत्व, RSS और हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हैं और देश की अक्सरियत जो अक्सरियत है, मेजॉरिटी हिंदुस्तान की हिंदू समाज है और वो बहुत ही लिबरल समाज है, जब वो अपने कम्युनिटी के अंदर की सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ती है तो ऐसा कैसा हो सकता है कि मुस्लिम समाज के अंदर कोई सांप्रदायिकता के लिहाज पे वोट मांगता है तो उसकी मुखालफत नहीं की जाए। तो वो राय तो बिल्कुल सही थी और वो रहनी भी चाहिए ये राय। देखिए MIM 60% अप 70% अब जहाँ पे मुस्लिम समुदाय रहता है वहाँ शायद सीटें जीत जाएं। अब वहाँ का इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है, लेकिन उस बुनियाद पे पूरा बिहार में 243 सीट है जहाँ अधिकांश जगहों पे अक्सरियत के लोग रहते हैं। तो अगर हमने ये कॉम्प्रोमाइज किया तो अक्सरियत, आप लोग जो लिबरल्स लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि हमने मुस्लिम सांप्रदायिकता के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। यह एक नजरियाती लाइन है और इस लाइन को लेके चलना चाहिए। और मैं तो इसमें व्यक्तिगत हमारी राय बिल्कुल साफ है कि हमको असदुद्दीन ओवैसी की मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जुबान, मुहावरे और जो जुबान इश्तियाल अंगेज तकरीरों से मसला नहीं हल होता है। ठीक है। इश्तियाल अंगेज तकरीरों का सिलसिला यहाँ बहुत रहा और एलिनिएशन हुआ। हमको एलिनिएट करके नहीं करना है। हिंदू मुसलमान के भाईचारे के साथ जो लड़ाई है बुनियादी सवालों की वो मिलकर लड़ना है। एक और सवाल, उसमें जो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। जी 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 शकील भाई, एक और सवाल हम सुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष कांग्रेस के विधायकों को लालच दे रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्या ये सही है? देखिए ये तो बिहार में चीजें पहले भी हुई हैं, अभी भी होगा। यह एक नैतिकता का सवाल है। अब उनको क्या जरूरत है, लेकिन जो उनका जो ये इरादा है ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त ये राज वो राज, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कभी नहीं होगा। ये मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं। नहीं, पिछली बार हुआ था ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। BSP के विधायक JDU में चले गए थे, AIMIM के विधायक RJD में चले गए थे, अशोक चौधरी जी आपके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो JDU में चले गए थे। इस बार भी कुछ ऐसी कोशिश हो रही है क्या? देखिए हर आदमी का एक इंडिविजुअल पैमाना होता है राजनीति में। इंडिविजुअल पैमाना वो इस पे भी डिपेंड करता है कि हमको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नैतिक बल के साथ अपनी वो पार्टी जो आपको चुनाव लड़ाती है, आप में रिसोर्सेस लगाती है, लीडरशिप की मेहनत लगती है, उसको छोड़ करके न जो जहां है बने रहें और जो जाते हैं उनके क्या कारण है वो जाने। ठीक है, ऑल राइट। शकील अहमद खान, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए। शुक्रिया भाई, थैंक यू।